फिल्म की शुरुआत होती है जब धरती का माहौल इतना खराब हो चुका था कि एक नया बर्फ का युग शुरू हो गया। अब तो पूरा प्लेनेट बर्फ से ढका हुआ है और लोगों को जिंदा रहने के लिए जमीन के नीचे रहना पड़ता है। एक छोटी सी बस्ती में जहां लोग मुश्किल से जी रहे हैं, एक दिन अचानक अलार्म बजा। सब लोग घबरा गए जब चिल्लाते हुए आवाजें सुनाई दी। दो लोग जो इससे डर कर एक हॉलवे में दौड़ पड़े क्योंकि पीछे कुछ खतरनाक चीज थी। वो दोनों जल्दी से एक दरवाजे तक पहुंचे, पर अफसोस दरवाजा बंद था। उन दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं था और जो चीज उनका पीछा कर रही थी उसने उन्हें मार दिया। अब एक दूसरी बस्ती में सैम बाहर सैटेलाइट एंटीना ठीक कर रहा है जब उसने देखा कुछ लोग बाहर आ रहे हैं। एक बीमार आदमी है जो शायद ठीक होने के लिए मेसन से थोड़ा और वक्त मांग रहा था, लेकिन मेसन को लगा कि वो लोग उस बीमार आदमी पर पहले ही बहुत सारी दवाई और खाना बर्बाद कर चुके हैं। वो उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था और उसने अपनी गन निकाल ली। बीमार आदमी भीख मांग रहा था कि उसे एक और दिन दिया जाए, पर मेसन को कोई परवाह नहीं थी। सैम ने देखा कि बात बिगड़ रही है और उसने मेसन को रोका। उसने कहा कि बीमार लोगों को चुनने का हक है, या तो वो बाहर बर्फ में चला जाए या फिर गोली खाए। मेसन ने सैम की बात को नजरअंदाज किया और बीमार आदमी को मार दिया। उसने कहा कि ये सब उनकी बची खुची बस्ती के लिए जरूरी था। जब वो अंदर वापस आया तो पता चला कि ये लोग एक छोटी सी जगह में बंद हैं, जहां सामान बहुत कम है। पिछली बार जब इनका सर्दी से पाला पड़ा था तब उन्होंने एक हफ्ते के अंदर 20 लोगों को मार दिया। फिर उनके लीडर ब्रिग्स ने एक नया नियम बनाया, अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसे अलग रखा जाएगा। अगर वो ठीक नहीं होता तो उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो गोली या फिर बर्फ में सर्दी से मरना। इस बस्ती के सभी लोग आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, पर अब वो लोग उतने नहीं रहे जितने शुरू में थे और लोगों के बीच एक अफवाह है कि कहीं न कहीं एक ऐसी जगह है जहां गर्मी है। पर सैम को ये सब सच नहीं लगता और न ही ऐसी बातों पर यकीन है। एक दिन सैम ब्रिग्स के पास गया और उससे कहा कि मेसन ने नियम तोड़ा है। ब्रिग्स को ये बात पसंद नहीं आई, पर उसके पास एक और जरूरी काम था। वो सैम को लेकर कम्युनिकेशन रूम में गया जहां कूपर ने बताया कि कॉलोनी 5 से एक SOS मैसेज आया है, पर वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा। ब्रिग्स ने जल्दी से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जो आधे घंटे में होने वाली थी। सैम इस बीच विक्टर के पास गया जो जानवरों का ख्याल रखता था। विक्टर के पास भी बुरी खबर थी, आखिरी बार पैदा हुए खरगोश सब मर गए हैं। अब बस 12 खरगोश बचे हैं और उनमें सिर्फ एक मादा है और उसके साथ बाकी खरगोश बच्चे पैदा नहीं कर रहे। ये सुन के सैम का दिल बैठ गया क्योंकि खाना और भी कम होने वाला था। इधर ब्रिग्स मेसन के पास गया और उसे उसके काम के लिए डांटा, पर मेसन अपने फैसले का पक्का था। उसने कहा कि जो लोग बाहर चले जाते हैं वो वापस आके उनका खाना चुरा सकते हैं। दूसरी तरफ सैम अपनी गर्लफ्रेंड काई के पास गया जो उसे खरगोशों का खाना देती है। फिर काई सैम को बताती है कि उसे लगता है कि कहीं बर्फ के नीचे मौसम बदलने वाली टेक्नोलॉजी छुपी है और वो अपने रेडर से उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो हमेशा उम्मीद रखती है लेकिन कभी हार नहीं मानती। सैम को उसकी ये बात पसंद तो थी, पर उसका ध्यान फिलहाल अभी मीटिंग की तरफ था। मीटिंग में डेक्स्टर अपनी बीवी को याद दिलाता है कि वो खांसी न करे। सैम जब उनके पास से गुजरा तो उसने देखा कि दोनों ठीक नहीं लग रहे। उसने उन्हें अपने कमरे में जाने को कहा, पर डेक्स्टर ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं। ब्रिग्स मीटिंग में आया और सबको कॉलोनी 5 के SOS के बारे में बताया। उसने कहा कि वो एक टीम